प्रश्न संख्या 7 भरते समय बाहर लगा बोर्ड देखकर एंट्री कर रहे हैं। जैसे बाहर लिखा स्कूल तो स्कूल भर दिया, बाहर लिखा पंचायत भवन तो कार्यालय भर दिया, और बाहर लिखा होटल तो सीधे होटल भर दिया। तो रुक जाइए, क्योंकि प्रश्न संख्या 7 में आपको भवन का केवल नाम नहीं बल्कि जनगणना मकान का वास्तविक उपयोग देखना है। आसान भाषा में बोलें तो नाम के साथ साथ उपयोग भी देखना है। आज इस वीडियो में मैं आपको स्कूल, कोचिंग सेंटर, सरकारी कार्यालय, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, होटल, गेस्ट हाउस, ईंट भट्टा, मुर्गी पालन केंद्र आदि की सही एंट्री बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्कूल और कोचिंग सेंटर की एंट्री कैसे करें। अगर मकान का उपयोग केवल पढ़ाई लिखाई के लिए हो रहा है तो ऑप्शन चुनिए स्कूल, कॉलेज आदि, और वास्तविक उपयोग में लिखिए प्राथमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र जो भी हो। लेकिन अगर उसी मकान में परिवार भी रहता है और साथ में स्कूल भी चलता है तो ऑप्शन चुनिए आवास सह अन्य उपयोग, और वास्तविक उपयोग में लिखेंगे आवास सह स्कूल या आवास सह कोचिंग सेंटर। अब आंगनबाड़ी केंद्र की एंट्री समझते हैं। अगर भवन केवल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में उपयोग हो रहा है तो ऑप्शन चुनिए स्कूल, कॉलेज आदि, और वास्तविक उपयोग में लिखिए आंगनबाड़ी केंद्र। लेकिन अगर किसी आवासीय घर के अंदर आंगनबाड़ी चल रही है तो ऑप्शन चुनिए आवास सह अन्य उपयोग, और वास्तविक उपयोग में लिखेंगे आवास सह आंगनबाड़ी केंद्र। इसके बाद सरकारी कार्यालय की एंट्री को समझिए। अगर भवन का उपयोग केवल ऑफिस के लिए हो रहा है, सरकारी हो या प्राइवेट, तो ऑप्शन चुनिए दुकान कार्यालय, और वास्तविक उपयोग में स्थिति के अनुसार लिखिए ग्राम पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, सरकारी कार्यालय आदि। अब समझिए कि पंचायत भवन या पंचायत घर की एंट्री कैसे होगी। ज़्यादातर गांवों में पंचायत भवन का उपयोग ग्राम पंचायत के कार्यालय के रूप में होता है। सचिव बैठते हैं, रिकॉर्ड रखे जाते हैं और प्रशासनिक काम होता है। तो ऐसे केस में ऑप्शन चुनिए दुकान कार्यालय, और वास्तविक उपयोग में लिखिए ग्राम पंचायत कार्यालय। लेकिन इतना याद रखिए कि अगर उसी पंचायत भवन में आंगनबाड़ी, स्कूल या कोई अन्य काम भी चल रहा है तो एंट्री उस उपयोग के हिसाब से होगी, ना कि पंचायत भवन के नाम से। अब होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला की एंट्री को भी समझ लेते हैं। अगर मकान का उपयोग केवल यात्रियों के अस्थायी ठहराव के लिए हो रहा है और वहाँ कोई सामान्य निवासी नहीं रहता तो ऑप्शन चुनिए होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि, और वास्तविक उपयोग में लिखिए होटल, लॉज, गेस्ट हाउस का नाम। लेकिन यदि किसी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस का उपयोग सामान्य आवास के रूप में भी किया जा रहा हो तो ऑप्शन चुनिए आवास सह अन्य उपयोग, और वास्तविक उपयोग में स्थिति के अनुसार लिखिए आवास सह होटल, आवास सह लॉज या आवास सह गेस्ट हाउस। अब समझिए ईंट भट्टा की एंट्री। अगर किसी मकान, शेड या परिसर का उपयोग उत्पादन, निर्माण या मरम्मत के लिए हो रहा है तो ऑप्शन चुनिए फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड आदि, और वास्तविक उपयोग में स्थिति के अनुसार लिखिए ईंट भट्टा, अगर ईंट भट्टा की एंट्री कर रहे हैं तो। अब एक जरूरी बात, अगर ईंट भट्टा आपके जाने के समय मौसमी कारण से बंद है तो उसे खाली मत भरिए, पूछताछ करिए। अगर सामान्य उपयोग ईंट भट्टा है तो वही एंट्री करना है। अब मुर्गी पालन केंद्र, पोल्ट्री फार्म की एंट्री को समझ लीजिए। अगर जगह का उपयोग केवल मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म या कुक्कुट प्रजनन के लिए हो रहा है तो ऑप्शन चुनिए अन्य गैर आवासीय उपयोग, और वास्तविक उपयोग में स्थिति के अनुसार लिखिए मुर्गी पालन केंद्र, पोल्ट्री फार्म या कुक्कुट प्रजनन केंद्र। अगर वहीं परिवार भी रहता है और पोल्ट्री फार्म भी है तो ऑप्शन चुनिए आवास सह अन्य उपयोग, और वास्तविक उपयोग में लिखिए आवास सह मुर्गी पालन केंद्र। अगर घर अलग बना है और शेड अलग बना है तो दोनों की एंट्री अलग अलग जनगणना मकान के रूप में होगी। अब अंत में क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा नियम बस एक लाइन में याद रखिए। भवन का केवल नाम मत देखिए, उसका वास्तविक उपयोग भी देखिए और उसी के अनुसार विकल्प